ओम शांति। 21 दिसंबर। बाबा की सारी मुरली पीस पर है, शांति स्थापित करने पे। क्योंकि कहीं पीस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें प्राइज भी दिए जाते थे। तो बाबा कह रहे हैं कि सच्ची पीस तो केवल मैं स्थापित करता हूँ। तुम भी वहां जाओ और सबको बताओ, निडर होकर बताओ। पीस स्थापित करने का काम एक निराकार शिव बाबा का है। और पीस तब तक नहीं हो सकती जब तक प्योरिटी ना हो। प्योरिटी से ही पीस मिलती है। एक पीस है शांति धाम में, दूसरी पीस है सुख धाम में। उनसे पूछो, तुम कौन सी शांति चाहते हो, निराकारी दुनिया की या साकारी सतयुग की? बहुत अच्छी तरह बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं। पर तुम्हारा चेहरा बहुत खुशनुमा हो, बोल में बहुत मधुरता और स्पिरिट हो, यानी योग की शक्ति, तो तुम्हारा तीर बहुत अच्छा लगेगा। तो बाबा कह रहे, पीस मैं स्थापित करता हूँ, सारी महिमा तो मेरी है। स्वयं भगवान बोल रहे हैं, मैं न हूं तो तुम्हारा भी कोई महत्व न हो। तुम ब्राह्मण मेरे कारण पूज्य बनते हो, मैं तुम्हें आके पावन बनाता हूँ। बहुत आत्माएं पूज्य बन जाती हैं। पूज्य सो पुजारी बनते हैं। पुजारी बहुत हैं तो उनके लिए पूज्य भी बहुत चाहिए। देखो, हनुमान को भी पूज्य बनाकर दिखाया, मंदिर बना दिए हैं। तो तुम ही पावन थे, फिर 84 जन्म लेकर पतित बने हो। अब तुम फिर से पावन बन रहे हो। तुम्हें ये नशा होना चाहिए, ये ज्ञान तुम्हारे चिंतन में रहना चाहिए, तो तुम्हें बहुत खुशी होगी, नशा भी रहेगा और ये सब चीजें तुम्हारे अंदर धारण होती जाएंगी। बाबा आज बार बार कहते हैं, मुझे क्या प्राइज देंगे, शांति स्थापित मैं करता हूँ, लेकिन मैं तो निष्काम हूँ, मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, दाता हूँ। मैं ही शांति स्थापित करके अपने धाम चला जाता हूँ, तुम्हें स्वर्ग की राजाई दे देता हूँ, मैं तो वो भी नहीं भोगता हूँ। तो बाबा बार बार ये कह रहे हैं, मैं तो दाता हूँ, शांति स्थापित करना मेरा ही काम है। हंसी कर रहे हैं, तुम बच्चों ने मुझे समझा क्या है? बुलाते हो, हे बाबा, हे शिव बाबा, हम पतित बन गए, आओ हमें पावन करो, स्वच्छ करो हमें। तो मैं आता हूँ, मेरा बहुत प्यार है तुम सबसे, तुम्हें आकर पावन बना देता हूँ और फिर इस पतित दुनिया का विनाश करा देता हूँ, ताकि संसार में संपूर्ण सुख शांति रहे। तो तुम इस समय माया से युद्ध कर रहे हो, माया पर विजय प्राप्त कर रहे हो, पवित्र बन रहे हो। पवित्र बनने के लिए कई जगह झगड़े बहुत करते हैं लोग, लेकिन तुम्हें सहनशील तो होना ही पड़ता है। बाबा आकर माताओं का मान बढ़ाते हैं, उनको रिगार्ड देते हैं, उनको आगे करते हैं। तुम शिव शक्तियाँ हो, तुम ही ये स्थापना का कार्य कर रही हो, इसलिए वहाँ भी पहले लक्ष्मी का नाम लिया जाता है, फिर नारायण का। तो लक्ष्मी को मर्तबा ज़्यादा दिया गया, सम्मान दिया गया। तुम ही सच्चे नारायण और सच्ची लक्ष्मी बन जाते हो। यहाँ तो कईयों के नाम लक्ष्मी और नारायण रहते हैं, लक्ष्मी नारायण भी होता है, दोनों को इकट्ठा कर देते हैं। बाबा ने राज बताया, ये नाम भारत में क्यों रखे जाते हैं ऐसे, और धर्मों में और देशों में ऐसे नाम नहीं रखे जाते, क्योंकि ये तुम्हारे पूर्वजों के नाम हैं। तुम उनकी वंशावली हो, तो उनकी यादगार में भारतवासी भी अपने ऊपर ये नाम रखते हैं। तो तुम इस समय इस धरती पर शांति स्थापित कर रहे हो। तुम्हारा ये कार्य बहुत गुप्त रूप से चल रहा है, किसी को पता नहीं चलता कि हम अपना शांति का राज स्थापित कर रहे हैं। तो तुम्हें तन मन धन से इस सेवा में लग जाना है। बाबा कह रहे हैं, तुम मेरी मत पर चलकर संसार में शांति स्थापित कर रहे हो।
तो मैं तुम्हें स्वर्ग की बादशाही की प्राइज देता हूँ। मुझे कोई प्राइज नहीं मिलती, मैं तुम्हें देता हूँ प्राइज। तुम विश्व की बादशाही प्राप्त कर लेते हो, इसलिए तुम्हें पवित्र तो अवश्य बनना है। कई कुमार आते हैं, कहते बाबा हमें तो सगाई हो गई थी पहले ही। बाबा कहते तुम महावीर बनो, उसको समझा दो कि हमें पवित्र बनना है, भगवान से राजाई लेनी है, उसको अपना साथी बना लो। हाँ, कन्याओं को थोड़ी मुश्किलात होती है, लेकिन उनको भी बहुत दृढ़ रहना चाहिए। हमें पवित्र बनना है, भगवान की आज्ञा पर चलना है, क्योंकि संसार में शांति बिना प्योरिटी के हो नहीं सकती। शांति भी, सुख भी और संपत्ति भी प्योरिटी से ही संसार में आएगी। तो बाबा प्योरिटी की स्थापना कर रहे हैं और सबको पवित्र बनने का बल भी दे रहे हैं, डायरेक्शन भी दे रहे हैं। तो आज हमें चिंतन करना है। हम इस धरा पर शांति का साम्राज्य स्थापित करने वाले हैं। बाबा की गाइडलाइन में हम शांति स्थापित कर रहे हैं, तो हमारा चित्त पूरी तरह शांत होना चाहिए। हमारे परिवार में भी पूरी शांति होनी चाहिए। आप कह सकते हैं कि शांति तो दूसरे लोग करते हैं, लेकिन यदि हम बहुत अच्छा योग करेंगे तो हमारे योग के शांति के वाइब्रेशंस दूसरों को भी बदल देंगे। जिसको क्रोध आता होगा उसका क्रोध शांत हो जाएगा, परंतु हमें अपने को बदलना है कि हमारे बोल से, हमारे व्यवहार से, हमारे क्रोध से या हमारे अभिमान से कहीं परिवारों में अशांति तो नहीं होती है। वरदान है संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख के अनुभव द्वारा डबल प्राप्ति के अधिकारी भव। तो जिन्हें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति बहुत अच्छी होती है, उन्हें सुख और शांति भी बहुत जीवन में आ जाती है। जो कुछ तुम्हें अब मिल रहा है वो पूरे कल्प में फिर कभी नहीं मिलेगा। एक अतीन्द्रिय सुख, दूसरा ईश्वरीय ज्ञान, ये डबल प्राप्ति अब तुम्हें हो रही है। ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा ही अतीन्द्रिय सुख तुम्हें मिल रहा है, तो अपने इस अतीन्द्रिय सुख को बढ़ाते चलें। स्लोगन है संगठन में एक दूसरे के संस्कारों को पहचान कर संस्कार मिलाकर चलना, यही उन्नति का साधन है। तो आज हम अपनी पीसफुल दुनिया, सतयुगी शांति और संपदा की दुनिया सामने रखेंगे। हम स्थापित कर रहे हैं, लेकिन जो स्थापना करता है उसको थोड़ा सहन भी करना पड़ता है, सुनना भी पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है। तो हमें ये नशा हो जाए और अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति के सागर शिव बाबा से शांति किरणें मुझे मिल रही हैं और फिर मुझसे चारों ओर सारे संसार में फैल रही हैं। दिन में कम से कम 5 बार बहुत अच्छी तरह से विश्व को शांति का दान देंगे। ओम शांति।